हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग का रिमेनिंग पार्ट्स पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसे शॉर्ट में कहते हैं पीसीआर। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या पीसीआर बायोटेक्नोलॉजी की एक इम्पोर्टेंट टेक्निक है जिसके द्वारा हम बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर या कम समय के अंदर डीएनए की एक कॉपी से लाखों की संख्या में कॉपी बना सकते हैं। ऐसी विधि को पीसीआर कहते हैं। इस टेक्निक को पीसीआर कहते हैं। एक बार दोबारा से बता देता हूं मैं आपको। बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर डीएनए की एक कॉपी से लाखों की संख्या में अगर हम कॉपी बना लें तो वो टेक्निक होगी पीसीआर, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, जिसकी खोज या डिस्कवरी 1989 में कैरी मुलिस नामक वैज्ञानिक ने या साइंटिस्ट ने की थी। ये जो विधि होती है इसके अंदर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का यूज किया जाता है, जिसे थर्मस एक्वेटिकस एक जीवाणु होता है जो गर्म झरनों में पाया जाता है। थर्मस एक्वेटिकस, इस जीवाणु से ये एंजाइम प्राप्त किया जाता है डीएनए पॉलीमरेज। इस एंजाइम की ये विशेषता होती है कि ये 92 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी लिविंग फॉर्म में होता है, जीवित रहता है। ये जो जीवाणु है जिससे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्राप्त किया गया है, तो थर्मस एक्वेटिकस 92 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर भी जीवित रह सकता है और 72 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर सर्वाधिक एक्टिव रहता है, यानी सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है। इस बैक्टीरिया से ही डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को ऑब्टेन किया गया है, जिसका यूज पीसीआर या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के अंदर हम करते हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की जो टेक्निक है वो थर्मल साइक्लर के अंदर कंप्लीट होती है। इसमें लगभग 20 से 30 साइकिल्स या चक्र होते हैं, जिसके अंदर एक पूरी साइकिल है जो पीसीआर है, वो पूरी जो टेक्निक है उसके अंदर लगभग 20 से 30 साइकिल होते हैं। एक साइकिल के अंदर या एक पूरी रिएक्शन के अंदर 20 से 30 साइकिल होते हैं, जिसको पूरा होने में लगभग 285 सेकंड का समय लगता है। यानी इतने समय में ये 20 से 30 चक्र होते हैं थर्मल साइक्लर के अंदर, जिसके द्वारा डीएनए की एक कॉपी से लाखों की संख्या में कॉपी बनाई जा सकती है। अगर हम इस टेक्निक को डायग्रामेटिकल वे में देखें, किस तरह से एक डीएनए के स्मॉल पार्ट से हम लाखों की संख्या में कॉपी बना रहे हैं, तो ये पूरी प्रोसेस आपको समझ में आएगी। सबसे पहले हम डीएनए लेते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए लेते हैं। ये हमने एक डीएनए लिया है, ये 3' ये 5', वन एंड होता है 3', सेकंड 5'। अगर ये 3' है तो ये होगा 5' और ये होगा 3'। अब हम इससे प्राइमर्स लेते हैं। इसकी 3 स्टेप्स में पूरी होती है ये कंप्लीट। सबसे पहले हम तापानुशीलन या टेम्परेचर हीट देते हैं इसको, जिससे डीएनए का प्राइमर्स का आइसोलेशन होता है। उसके बाद इसके प्राइमर्स के अंदर विस्तार होता है, एलोंगेशन होता है, और उसके बाद इसके 20 से 30 साइकिल कंप्लीट होते हैं, जिससे डीएनए की लाखों कॉपीज बनाई जाती हैं। तो सबसे पहले हमने
DS DNA ले लिया, डबल स्ट्रैंडेड DNA या द्विसूत्री DNA कह सकता हूं मैं इसको, द्विसूत्री DNA। इसके बाद हमने ये 3' to 5', ये इसका प्राइमर छोटा सा पार्ट 5' to 3', ये सेकेंड 5' to 3', ये इसका स्मॉल पार्ट 3' to 5', ये है DNA प्राइमर्स। अब DNA पॉलीमरेज एंजाइम्स का यूज करते हुए इसके अंदर विस्तार होगा, एलोंगेशन होगा DNA का, सेम 3' to 5' एंड 5' to 3' एंड देन 5' to 3' एंड 3' to 5'। इस प्रकार से इस डायग्राम के अंदर आपको DNA का एलोंगेशन हो रहा है, यानी DNA की कॉपीज बढ़ रही हैं और एटलीस्ट ये 30 टाइम्स या 30 बार ये साइकिल होगा, रिसाइकलिंग होगी इसकी बार बार थर्मल साइक्लर के अंदर, और ये DNA की लाखों 5' to 3' to 5' एंड 5' to 3', 3' to 5' एंड 5' to 3'। ये हो गई 10 लाख गुणा प्रतियां। तो ये जो पूरी प्रोसेस है इसी को हम बोलते हैं पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। इट मीन्स PCR। एक बार दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं मैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या PCR ऐसी टेक्निक्स जिसके द्वारा DNA की 1 कॉपी से लाखों की संख्या में कॉपीज बनाई जा सकती हैं, जिसकी डिस्कवरी 1989 के अंदर कैरीमुलस नामक साइंटिस्ट ने की थी। यह अभिक्रिया 3 चरणों में पूरी होती है। सबसे पहले टेम्परेचर देंगे, फिर एलोंगेशन होगा पार्ट्स का, एंड देन कॉपीज होंगी इसकी। तो सबसे पहले अगर हम PCR की बात करें तो इसमें एक छोटे से पार्ट से और लाखों की संख्या में कॉपीज बनती हैं, इसीलिए इसको पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। इस तरह से आपका ये सेकंड लास्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे DNA फिंगरप्रिंटिंग। अगर इसके यूज के बारे में बात करूं, मैं एप्लीकेशंस के बारे में बात करूं, PCR की एप्लीकेशंस या क्या यूज होते हैं, तो इसके बहुत सारे यूज हैं। फॉरेंसिक साइंस के अंदर DNA की मात्रा बढ़ा सकते हैं, इससे फॉरेंसिक साइंस में कर सकते हैं, जीन मैपिंग में कर सकते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग में कर सकते हैं, जेनेटिक डिजीज़ के डिसऑर्डर के लिए कर सकते हैं। तो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं इसके। और नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है आपका, वो है DNA फिंगर प्रिंटिंग। DNA फिंगर प्रिंटिंग, इसको अंगुली छापन विधि भी कहते हैं। मोस्टली इस टेक्निक, ये बायोटेक्नोलॉजी की एक टेक्निक है इंपॉर्टेंट, इस टेक्निक्स के बारे में मोस्टली आपने सुना होगा कि DNA फिंगर प्रिंटिंग, इसके द्वारा ये भी एक कॉम्प्लेक्स एनालिटिक प्रोसेस है। इसकी खोज सबसे पहले एलेक जेफरी नामक साइंटिस्ट ने 1985 के अंदर की थी, और इंडिया के अंदर इसकी डिस्कवरी डॉक्टर लाल सिंह ने की थी। ये मोस्ट कॉमन चीज़ है इस DNA फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। 1985 के अंदर एलेक्स जेफरी ने
इसकी डिस्कवरी की थी और इंडिया के अंदर इसकी डिस्कवरी का जो श्रेय है वो डॉक्टर लाल सिंह को जाता है। इसके 2 बेस हैं, यानी इन 2 बेस के आधार पर ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है। यानी डीएनए से दूसरे डीएनए, सस्पेंसिव पर्सन की डीएनए का मिलान करना, उसके द्वारा क्रिमिनल्स को पहचानना, पेरेंटल इश्यूज को सॉर्ट आउट करना, रिलेशनशिप को सॉर्ट आउट करना, ये इसके एप्लीकेशंस हैं। तो इसे हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग विधि कहते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं इसके बेस की, यानी किस आधार पर हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। तो इसके 2 बेस हैं, एक है VNTR, इट मीन्स वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, और दूसरा है RFLP, इट मीन्स रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। एक बार दोबारा समझ लें, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के 2 बेस हैं। पहला है VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, दूसरा है RFLP, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी 2 व्यक्तियों के RF इट मीन्स रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट सेम नहीं हो सकते हैं, अलग अलग होते हैं, और उन्हीं के आधार पर हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग विधि को सॉर्ट आउट करते हैं या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग विधि को करते हैं। यानी उसके डीएनए के आधार पर हम क्रिमिनल्स का पता लगाते हैं। ये अभी मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले कि ये पूरी एक एनालिटिक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, तो जो कई स्टेप्स के अंदर पूरी होगी। यानी ऐसे ही नहीं है कि आपने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डीएनए लिया और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो गई। तो इसके पूरे 10 स्टेप्स हैं इसके अंदर इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है, मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपको बताऊंगा जिससे लर्न भी हो जाएगा आपको। सबसे जो पहली स्टेप है वो है सैंपलिंग। सैंपलिंग यानी सबसे पहले हम सैंपल लेते हैं। सैंपल के रूप में या सैंपल के लिए हम हेयर्स का यूज कर सकते हैं, हम स्पर्म का यूज कर सकते हैं, हम स्किन पार्ट्स का यूज कर सकते हैं, हम ब्लड ड्रॉप्स का यूज कर सकते हैं, हम नेल्स का यूज कर सकते हैं, हम हेयर्स, बता दिया मैंने, हेयर्स का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करने के लिए सबसे पहले हम करते हैं सैंपलिंग। जो फर्स्ट प्रोसेस है वो है सैंपलिंग। सैंपलिंग का मतलब हम सैंपल लेते हैं। उसके लिए हेयर्स, स्पर्म, स्किन, ब्लड ड्रॉप्स, नेल्स यानी बाल, शुक्राणु, त्वचा, रक्त बूंद या नेल्स का हम यूज कर सकते हैं। हो सकता है ये किसी भी क्रिमिनल्स के वहाँ पर रह गए हों, हेयर्स का टुकड़ा, यानी किसी ने रोकने की कोशिश की हो इस तरह से। तो ये अगर चीज़ हमको मिलती है तो इनके आधार पर हम डीएनए को निकालेंगे इनसे और फिर एक पूरी प्रोसेस करेंगे जो आपको समझाई जा रही है। तो सबसे पहली स्टेप हमारी क्या हुई? सैंपलिंग। लेकिन सैंपलिंग के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमने जो सैंपलिंग लिया है और उससे जो डीएनए हमको ऑब्टेन हुआ है यानी प्राप्त हुआ है, अगर उसकी मात्रा 10 पिकोग्राम, अगर उसकी मात्रा 10 पिकोग्राम से कम है तो हम पीसीआर से उसकी मात्रा को बढ़ाते हैं, जो टेक्निक अभी आपको जस्ट पहले मैंने पढ़ाई है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। यानी अगर डीएनए की मात्रा हमको 10 पिकोग्राम से कम प्राप्त हुई है तो हम पीसीआर के द्वारा उसकी मात्रा को बढ़ाते हैं। इसे बोलते हैं हम प्रॉपर सैंपलिंग। तो नंबर 2 जो प्रोसेस होगी हमारी वो होगी प्रॉपर सैंपलिंग। प्रॉपर सैंपलिंग। तीसरी जो प्रोसेस होगी, अब हमारे पास डीएनए आ गया, अब हम इसको REN एंजाइम से तोड़ेंगे। ये भी आपको पहले बताया जा चुका है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, प्रीवियस वीडियोज के अंदर आपको बताया गया है। REN इज द नेम ऑफ एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। दिस एंजाइम कट डीएनए फ्रॉम स्पेसिफिक साइट्स, ये आपको बता दिया है। अब हम इस डीएनए को काटेंगे। फिर नंबर 4 जो मेथड होगी वो होगी इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये भी मैंने आपको पहले समझाई हुई है, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब होता है इस टेक्निक्स के द्वारा, इलेक्ट्रोफोरेसिस इज ए एनालिटिक टेक्निक विच इज यूज्ड टू प्योरीफाई एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए विद द प्रेजेंस ऑफ या विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स। यानी इसके द्वारा हम आरएनए से टूटे हुए टुकड़ों को अलग कर सकते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा। और फिर करेंगे अपन जो टुकड़े हमने प्राप्त किए इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा अलग अलग, उनको हम एल्केलाइन
सॉल्यूशन में डालेंगे। किस में डालेंगे? अल्कलाइन सॉल्यूशन में। अल्कलाइन सॉल्यूशन में क्यों डालेंगे? क्योंकि अल्कलाइन सॉल्यूशन से जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वो सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाता है, सिंगल एसएस डीएनए हो जाता है वो। क्योंकि हमको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मेथड को कंप्लीट करने के लिए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए की आवश्यकता है, तो हम उसको अल्कलाइन सॉल्यूशन में डालेंगे, जिससे डीएस डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में चेंज हो जाएगा। और उसके बाद हम करेंगे साधारण ब्लॉटिंग। ये भी आपको मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ। साधारण ब्लॉटिंग भी आपको पहले बताई जा चुकी है। ये एक ऐसी टेक्निक्स होती है जिसके द्वारा हम डीएनए को सेलुलोज मेम्ब्रेन पर ट्रांसफ़र करते हैं और डीएनए पार्ट्स को अलग करते हैं। तो सबसे नेक्स्ट हम करेंगे साधारण ब्लॉटिंग। इसके बाद एक और टेक्निक आती है जिससे हम डीएनए को एनालिसिस करते हैं, डीएनए का विश्लेषण करते हैं, उसे बोलते हैं प्रोबिंग। आपको पहले बता चुका था मैं, डीएनए सेगमेंट्स के द्वारा, डीएनए सेगमेंट्स यानी डीएनए खंड के द्वारा डीएनए खंड को पहचानना डीएनए प्रोब्स कहलाता है, और आरएनए प्रोब्स आपको पढ़ा चुका हूँ मैं, डीएनए प्रोब्स, आरएनए प्रोब्स। तो नेक्स्ट जो मेथड होगी वो होगी प्रोबिंग, जो डीएनए के विश्लेषण के लिए की जाती है। और नेक्स्ट जो प्रोसेस होगी वो होगी एक्सरे रेडियोग्राफी। एक्सरे रेडियोग्राफी के द्वारा डीएनए की फिल्म प्राप्त की जाती है। तो जो नंबर 9 स्टेप होगी वो होगी एक्सरे फिल्म प्राप्त करना। और जो 10 स्टेप होगी वो करेंगे हम मैच। 10th मैच करेंगे कि वो डीएनए जो हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से जो प्लेट्स प्राप्त की है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो प्राप्त की है वो क्रिमिनल पर्सन से मैच कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पूरी 10 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। शायद आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम सैम्पलिंग के रूप में हेयर, स्पर्म, स्किन, ब्लड ड्रॉप्स एंड नेल्स ले सकते हैं। उसके बाद प्रॉपर सैम्पलिंग, इट मीन्स अगर सैंपल की मात्रा 10 पिकोग्राम से कम है तो हम उसका पीसीआर से एम्प्लीफिकेशन करेंगे, यानी उसको बढ़ाएंगे, हम उसको प्रॉपर सैम्पलिंग करेंगे। उसके बाद आरईएन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से उसको तोड़ेंगे और फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस से उसको हम अलग अलग करेंगे, उसका पृथक्करण करेंगे, आइसोलेशन करेंगे उसका, फिर उसको अल्कलाइन सॉल्यूशन में डालेंगे। इट मीन्स डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में चेंज करेंगे। और फिर सदन ब्लॉटिंग आपको बता दिया, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पर उसको ट्रांसफर करके अलग करेंगे अपन। फिर उसकी प्रोबिंग यानी डीएनए सेगमेंट्स को पहचानेंगे अपन, और फिर एक्सरे रेडियोग्राफी के द्वारा एक्सरे फिल्म प्राप्त करेंगे और फिर उसका मैच करेंगे। तो शायद आपको पूरी कंप्लीट मेथड के बारे में पता लगा होगा कि किस तरह से इस मेथड को हम कंप्लीट कर सकते हैं, किस तरह से ये मेथड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का कंप्लीट होती है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रोसेस कंप्लीट होती है। इसके लिए हम एक डायग्राम भी बना सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो जिस तरह से आपने स्टेप्स को लिखा है उस तरह से हम एक डायग्राम भी बना सकते हैं। शॉर्ट में मैं बना देता हूँ आपको डायग्राम। सबसे पहले ये डीएनए ले लिया हमने, वही स्टेप आएंगी इसमें सारी की सारी। फिर इसके बाद ये प्रॉपर सैम्पलिंग की हमने डीएनए की, फिर उसके बाद हमने इसको आरईएन यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये है सैंपल, ये है प्रॉपर सैंपल यानी पीसीआर का यूज कर सकते थे हम इसमें। आरईएन से इसको तोड़ लिया हमने, फिर नेक्स्ट है इस तरह से इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये डीएनए का अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिक्यूलर वेट एंड साइज अलग अलग हो गया, पृथक्करण हो गया। इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद इसको अल्कलाइन सॉल्यूशन में डाल लिया, जिससे डीएनए यहाँ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड हो गया, ये है अल्कलाइन सॉल्यूशन। इसके बाद इसका हमने साधारण ब्लॉटिंग, साधारण ब्लॉटिंग टेक्निक्स, ये डीएनए ले लिया यहाँ पर, ये इसके ऊपर नाइट्रो सेल्यूलोज मेम्ब्रेन पर इसको ट्रांसफ़र करवा दिया। देन इसके बाद ये हमने
प्रोविंग, और प्रोविंग के बाद एक्सरे फिल्म यानी एक्सरे रेडियोग्राफी, और एक्सरे रेडियोग्राफी के बाद ये डीएनए फिंगर प्रिंट जिसका मैच करेंगे हम लास्ट में। तो ये पूरी प्रोसेस हो गई डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के हमारे 2 ही टॉपिक्स थे। सबसे पहला पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो मैंने कई बार रिपीट किया है वीडियो के अंदर, आपको समझ में आ गया होगा। एंड सेकंड इज डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, सेम डीएनए कॉपी को पहचानना, डीएनए को पहचानना, डीएनए के द्वारा डीएनए को पहचानना, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। इसके बारे में मैंने कंप्लीट आपको बार बार रिपीट किया है वर्ड्स को, जिससे आपको समझ में आए ज़्यादा। जानबूझ के मैंने एक एक वर्ड को 3-3, 4-4 बार रिपीट किया है कि इसकी खोज कैरीमुलस ने की, इसकी खोज अलग जाफरी ने की 1989 के अंदर, 1985 के अंदर भारत में इसके जनक डॉक्टर लाल सिंह। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने कई बार एक एक चीज़ को रिपीट्स किया जिससे आपको समझ में आए। और इस तरह से डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की 10 स्टेप्स के बारे में आपको बताया। और लास्ट है वो है एक टॉपिक वैसे छोटा सा और है, वो है एप्लीकेशंस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो उसके बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है, जीन मैपिंग के अंदर हम कर सकते हैं, सबके लिए लगभग कॉमन सा है एप्लीकेशंस, क्योंकि ऑल टेक्निक्स आर रिलेटेड टू द बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो सेम एप्लीकेशंस हैं लगभग। जीन मैपिंग में कर सकते हैं, फॉरेंसिक साइंस में कर सकते हैं, क्रिमिनल के पहचानने में कर सकते हैं, रिलेशनशिप को सुधारने में कर सकते हैं, पेरेंटल इश्यूज के रूप में कर सकते हैं, और प्रोटीन के एनालिसिस के लिए हम कर सकते हैं। तो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। इसके लिए मैंने एक पीडीएफ फाइल आपको सेंड की है, उसमें इन दोनों टॉपिक्स के बारे में नोट्स एंड इनकी एप्लीकेशंस को ब्रीफली उसके अंदर समझाया गया है। तो आप लोग पीडीएफ फाइल की सहायता से ऑडियो और वीडियो दोनों को अच्छे से देखें और अपने टॉपिक्स को क्लियर करें। इट्स ऑल फॉर टुडे एंड दिस चैप्टर इज ऑल्सो फिनिश्ड एंड नेक्स्ट वी विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, सेम टाइम सेम प्लेस। थैंक यू सो मच।